आहार, औषध, अभय एवं ज्ञान। शास्त्रों में वर्णित हैं ये 4 प्रकार के दान, जिनसे होता है प्राणी मात्र का कल्याण। परम पूज्य वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा बच्चों की शिक्षा, असहाय गरीबों को इलाज एवं रोजगार प्रदान कर की जा रही है अद्भुत धर्म प्रभावना। मेरा नाम अपेक्षा है, मैं आगरा से हूँ और मैं सृष्टि भूषण माता जी से 2 साल से संपर्क में हूँ। जब मेरे पति को कैंसर की बीमारी थी तब से मैं उनके साथ में हूँ। उन्होंने सारा खर्चा उनकी बीमारी का सब कुछ उन्होंने किया, पूरा उन्होंने सहयोग दिया। लेकिन आज वो मेरे साथ नहीं है, आज मैं बिल्कुल अकेली हूँ। आज भी उन्होंने मेरा हाथ नहीं छोड़ा है और वो मेरे बच्चों का मेरा सारा खर्चा पानी सब देती हैं, पढ़ाई लिखाई से लेके हर चीज़ से लेके गृहस्थी से लेके सब वो मेरा करती हैं। अभी मेरा ऑपरेशन भी हुआ था गॉलब्लैडर स्टोन का, तो उन्होंने उसमें भी पूरा सहयोग दिया। आप भी मानव सेवा के लिए अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग करें। माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित सृष्टि मंगलम सेवा समिति द्वारा मानव सेवा के कार्य से आज ही जुड़ें और करें महापुण्य का अर्जन। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 01190100032429, बैंक ऑफ बड़ौदा, IFSC कोड BARB 0 SHRIMA, ब्रांच श्री महावीर जी, पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नंबर 021220101177 IFSC कोड PONB 0021200, संपर्क सूत्र 9376571002। सृष्टि मंगलम सेवा समिति से जुड़ने वाले सदस्यों का नाम एवं फोटो जिनवाणी चैनल पर प्रसारित किया जाएगा। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्जक परिवार श्री अनिल जैन, श्रीमती शशि जैन, अंकित जैन, श्रीमती प्रियंका जैन, बच्चे वियान सानवी, बेटी चीना जैन, बच्चे तुषार कृष, निवासी मुरादाबाद उत्तर प्रदेश, श्रीमती सरिता MK जैन, राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला महासभा एवं भूतपूर्व अध्यक्ष तीर्थ क्षेत्र कमेटी श्री भूपेंद्र जैन, श्रीमती ममता जैन, शालीमार बाग दिल्ली, स्वर्गीय श्री हेमचंद जैन जी एवं स्वर्गीय श्रीमती पुष्पा देवी जैन जी की पुण्य स्मृति में पुत्र पुत्रवधू श्री आनंद जैन, श्रीमती सुधा जैन, पौत्र एवं पौत्रवधू श्री विवेक जैन, श्रीमती पालची जैन, श्री गौरव जैन, श्रीमती श्रुति जैन, पड़पौत्र एवं पड़पौत्री आर्जव जैन, प्रयान जैन, दृशिका जैन, लाइशा जैन, श्री संजय जैन, श्रीमती नीलम जैन, पुत्री तनीषा जैन, निमिषा जैन, पुष्पांजलि पीतमपुरा। साझेदारी करो तो दुख में करो, क्योंकि सुख के दावेदार तो बहुत होते हैं। साझेदारी करो तो दुख में करो, क्योंकि खुशियों के दावेदार तो बहुत होते हैं। रिश्ते वो नहीं होते जो जन्म से जुड़े होते हैं, रिश्ते तो वो होते हैं जो जीवन में आपत्ति के समय भी खड़े होते हैं। रिश्ते तो वो होते हैं जो आपत्ति के समय भी खड़े होते हैं। लोग पुण्य पाप को करने पर मानते हैं कि धर्म कर लो, विनती पढ़ लो, स्तुति पढ़ लो, रस परित्याग कर लो, ये सबसे पुण्य होगा। पुण्य जो दूसरों का भला करने की सोचे वो पुण्य है, जिससे दूसरों को कष्ट ना हो। उसमें अहिंसा, सत्य, चौर्य, ब्रह्मचर्य, परिग्रह, प्रमाण सब कुछ आ जाता है। लेकिन आदमी करने के नाम पर कुछ अहंकार को पुष्ट करता है, क्योंकि पाप को कोई करना नहीं चाहता है और पुण्य को कोई छोड़ना नहीं चाहता है। लेकिन अजीब बात है, पाप ने पुण्य के कपड़े पहन रखे हैं। पाप दिखाता है, आशा दिखाता है कि कल सुख मिलेगा और मिलता नहीं है। तुमने पापियों को देखा? पापी लोग जितना मर्डर भी करते हैं, कोई क्राइम करते हैं, कुछ भी करते हैं, वो यही सोचते हैं कि सुख मिलेगा, आज नहीं तो कल सुख मिलेगा, और उसके परिणाम स्वरूप मिलता है जेल मिलती है, कैद मिलती है, मार पीट होती है उनके साथ, इतनी प्रताड़नाएं उन्हें मिलती हैं, क्योंकि पाप हमेशा दुख देता है। पाप इस जीवन में भी दुख देता है और अगले जीवन में भी दुख देता है। बड़ी अच्छी बात कही है कि इंसान संसार में पाप ना हो, दुख ना मिले, इसलिए बचता है। लेकिन ज्ञानी जो होता है, धर्मात्मा जो होता है, वो इस भव में भी और अगले भव में भी दुख ना मिले, पापों का बंध ना हो,
जिससे कि हमारी दुखों की श्रृंखला चले, इसलिए दूर ही रहता है। क्योंकि पुण्य इतना ही है, पुण्य को हम टालते हैं और पाप को हम पालते हैं। पुण्य को लोग करना नहीं चाहते हैं, पुण्य को कल पर टालते हैं, पुण्य को दूर जितना हो सके पुण्य से दूर भागते हैं, पुण्य के गीत गाते हैं, लेकिन पुण्य को अपनाते नहीं हैं। क्योंकि एक बार लक्ष्मी और ब्रह्मा जी की बहस हुई। लक्ष्मी कहने लगी लोग मुझे मानते हैं। ब्रह्मा जी ने कहा तुम्हें तो गालियां देते हैं लोग कि धन बुरा है, धन पाप का घर है, परिग्रह है, नरक में ले जाता है, बहुत आरंभ परिग्रह करने वाला नरक जाता है। तुम्हें तो लोग गालियां देते हैं, तुम्हारा कहाँ सम्मान होता है? तुम जहाँ होती हो वहाँ पर तो लोग इनकम टैक्स, सेल टैक्स के छापे और पड़ जाते हैं, लोग घूस देते हैं, झूठ बोलते हैं तुम्हारे कारण। उसने कहा करते होंगे। ब्रह्मा जी ने कहा कि तुम पाप की घर हो। मैं जहाँ जाता हूँ वहाँ मेरी पूजा होती है, हर मजहब का आदमी मुझे पूजता है, मेरी आराधना करता है, कोई नमाज पढ़ता है, कोई इबादत करता है, कोई सजदे करता है, कोई पूजा करता है, कोई आरती करता है, कोई जल चढ़ाता है, कोई अभिषेक करता है, लेकिन मुझे पूजते हैं। तुम्हें तो लोग पाप समझकर लक्ष्मी को तो ठुकराते हैं। लोग कहते हैं हाथ का मैल है, इसको क्या इस पर एतवार करना, ये तो ज़िंदगी में पता नहीं कब चली जाती है, इसीलिए तुम खड़ी रहती हो और मैं बैठा रहता हूँ। लक्ष्मी को आपने बैठा नहीं देखा होगा। वो कहने लगी कुछ भी हो, आपका नाम लेते हैं, काम लोग मेरा ही करते हैं। सुबह से देखो दफ्तर जाते हैं तो मुझे प्राप्त करने के लिए जाते हैं, दुकान जाते हैं तो मुझे प्राप्त करने जाते हैं। बचपन से अपने बच्चे को सिखाते हैं कुछ कमा ले, कुछ पा ले, कुछ जीवन में बना ले। मकान बनाना हो या शादी करनी हो, पार्टी करनी हो, मेरे बिना कुछ नहीं होता है। ब्रह्मा जी कहने लगे चाहे शादी हो, चाहे मकान का नागल हो, मेरी पूजा पहले होती है। इसलिए मैं ब्रह्मा हूँ। मेरे प्रवचन में लाखों लोग आते हैं और मेरा नाम लेते हैं, सुबह सुबह देवता तक मेरी आराधना करते हैं। उसने कहा विश्वास नहीं हो तो अजमा लो, लोग तुम्हारे गीत गाते हैं, हमें अपनाते हैं। ब्रह्मा जी कहने लगे ठीक है, लेकिन तू इस वेश में मत आना, लक्ष्मी के वेश में मत आना, फिर बता दूंगा तेरी कौन पूजा करता है। उसने कहा ठीक है। एक बार ब्रह्मा जी का प्रवचन चल रहा था, बहुत बड़ी सभा लगी हुई थी, लाखों लोग बैठे थे और एक बूढ़ी कमर झुकी काली बहुत बदसूरत औरत आई और कहने लगी मुझे पानी पिला दो। लोगों ने धक्का दिया, पागल है, यहाँ पानी पीने आई है, ब्रह्मा जी का उपदेश चल रहा। उसने कहा चल रहा होगा, मुझे प्यास लगी है, मुझे एक थोड़ा सा पानी दे दो। और उसने अपने फटे से थैले में से एक चांदी का कटोरा निकाला। लोगों की तो आँख फटी की फटी रह गई। कहते भी हैं कि चांदी का जूता दिखाइए, जो चाहे काम बनाइए। लोग तो फाड़ के आँख देखने लगे, तेरे पास बुढ़िया चांदी का कटोरा। उसने कहा मुझे पानी पिला देगा जो उसी को कटोरा दे दूंगी, मुझे एक चुल्लू पानी पर एक कटोरा दे दूंगी, जिस जिसको पिलाना हो पिला दो। बस फिर तो क्या था, वो आगे आगे और पीछे पीछे उसने एक आध को कटोरा दिया, फिर तो पूरी भीड़ उसके साथ हो गई और वो जिधर जिधर जाए लोग पूरी भीड़ उसके साथ चली गई। बिना बताए पूरी सभा में खबर पहुंच गई कि एक बुढ़िया कटोरा बांट रही है चांदी के, और ब्रह्मा जी अकेले बैठे रह गए। लक्ष्मी ने शाम को आकर कहा ब्रह्मा जी क्या हुआ, तुम कहते थे मेरे लिए लोग आराधना करते हैं, उपासना करते हैं, मेरे उपदेशों को सुनते हैं, अनुकरण करते हैं, अनुसरण करते हैं और मुझे चाहते हैं, मुझे पाने के लिए लोग सुबह सुबह मंदिर आते हैं। आज देख लिया, तुम्हारे बीच में यदि मैं आ जाऊं तो तुम्हें छोड़ देंगे लोग, मेरे पाने को दौड़ जाएंगे। क्योंकि आपने देखा यदि दुकान खुलनी हो और तुम्हारा अभिषेक होना हो तो लोग तुम्हारे को छोड़कर मेरे पास पहुंचेंगे, ग्राहकी निपटाएंगे, क्योंकि तुम तो मंदिर में कैद कर रखा है तुम्हें। तो लोग ताला और डाल देते हैं, जब वो आएंगे तब तुम निकल पाओगे, और निकल भी नहीं देते हो। एक बार तुम्हें बैठा देते हैं, फिर तुम धूप में तपाते हैं, गर्मी में भी तुम्हें बैठे रहना पड़ता है। और मैं जहाँ जाऊँ तो घर में एसी, कूलर, फर्नीचर सब आ जाते हैं। इसलिए लोग मेरी आराधना करते हैं, मेरी उपासना करते हैं। तुम्हें देखकर लोग जितने खुश नहीं होते इतने देखकर मुझे खुश होते हैं, जबकि मैं किसी के नहीं मानती हूँ।
मैं किसी को नहीं मानती हूँ, मैं किसी को स्वामी नहीं मानती हूँ। मैं तो शाम को जेब में जाती हूँ, दूसरे दिन सुबह दूसरे की हो जाती हूँ। क्योंकि कहा भी कि है, राज्य समाज मागी कारण बेर बड़ा बनहारा, वेश्या सम लक्ष्मी अति चंचल या का कौन पतिहारा। मैं तो वेश्या की तरह हूँ, पुण्य के साथ जाती हूँ और पुण्य समाप्त होते ही उसके लाख मिन्नतें करने पर चली जाती हूँ उसके घर से। आप भी देखना अपने जीवन में तुम्हारा पुण्य कितना हो रहा है, पाप कितना हो रहा है। पुण्य और पाप का यही अंदाजा है। यदि तुम्हारा जीवन शुभ कार्यों में लग रहा है, अच्छे विचारों में लग रहा है, अपनी आत्म परिणति में लग रहा है, तो तुम्हारा पुण्य है। और आत्म परिणति से हटे अहंकार आ गया तुम्हारी पूजा में, तो तुम्हारी पूजा भी पाप हो गई। तुमने यदि कुछ करने का भाव रखा तो कर्ता भाव आ गया, अपेक्षा आ गई कि मैं ये कर रहा हूँ, इसके बदले में मुझे ये मिलेगा। तुम कर्ता भाव मत रखो। जो हो अच्छा हो, श्रेष्ठ हो, मेरे द्वारा किसी को कष्ट ना हो। ना व्यक्ति किसी को कष्ट ना हो वो काम करता है, किसी को मेरे द्वारा किसी की अवहेलना ना हो। दो शब्द कोई कह जाए तो सुन लेता है कि कोई बात नहीं, उसको क्रोध आ रहा था, मैं नहीं करूँगा क्रोध। लोग माला जपते हैं क्षमा धर्म की, लेकिन क्षमा आती नहीं है, जिंदगी भर नहीं आती है। लोग कहते हैं अच्छा करो, पुण्य करना चाहिए, लेकिन करता नहीं। आदमी पुण्य चाहता है लेकिन पुण्य करता नहीं, और पाप को नहीं चाहता है फिर भी पाप करता है। बुरा काम सहज में हो जाता है। लोग कहते क्या करे कि पुण्य हो जाए। मैंने कि छोटे छोटे कृत्य करो कि पुण्य हो जाए। किसी बीमार के पैर दबा दो, किसी लाचार को खाना खिला दो, किसी के बगिया के कांटे चुन दो, किसी के जीवन में दो शब्द सहानुभूति के कह दो, तुमसे हर सुकृत हो सकता है। बच्चे यदि कुछ उठा लें तो तुम कहते हो कि ये मत लो, ये मत लो। अरे बच्चों के अंदर ऊर्जा है, उन्हें पता नहीं तुम्हारे 10,000 की चीज़ें 5,000 की चीज़ें, वो तो घड़ी उठा लेंगे, रिमोट उठा लेंगे, क्योंकि उनके लिए तो खिलौना है, सब खिलौना है, और वो खेलने लगते। और जैसे जैसे आदमी बड़ा होता है उसके पास हीरे का ढेर हो तो भी मुस्कान खो जाती है उसके जीवन की। अपनी ऊर्जा को कांटों में मत लगाओ। यही ऊर्जा कांटा बन सकती है, यही ऊर्जा फूल बन सकती है। अब तुम फूलों की खेती करते हो या कैक्टस की, ये तुम्हारे ऊपर है, तुम क्या लगाना चाहते हो। लोग पहले फूलों को प्यार करते थे, अब कांटों के झाड़ लगा रहे हैं। लोग पहले सलीके से रहते थे, अब आगल पागल से पता नहीं कैसे कपड़े पहनने लगे, कैसे बाल रखने लगे। पहले किसी का एक बाल निकला हुआ तो लोगों को शर्म आती थी, अरे बाल बिखरे हुए, आज तो पूरे बाल बिखेर के ही चल रहे हैं लोग। और पहले किसी को सजा दी जाती थी तो कहीं से आड़े टेढ़े बाल काट दिए जाते थे थोड़े। अब लोग देखो शौक से कटाते हुए फिर रहे हैं, जैसे लगते कहीं के कैदी छूट कर आए हैं, क्योंकि आदमी पाप में प्रवृत्त हो रहा है। और जहाँ पुण्यात्मा होगा उसकी हर क्रिया, उसके द्वारा हर कार्य शुभ होगा, और वो जहाँ होगा वहाँ का सकारात्मक सोच होगी। क्योंकि गलत लोगों के साथ रहोगे तो यदि 100 गलत हैं और 2 अच्छे हैं तो उनको गलत लोग ज़्यादा आकर्षित कर लेंगे। आपने देखा हमारे यहाँ कहते शुद्ध वस्त्र पहनो। शुद्ध वस्त्र पहनो का मतलब क्या है कि उन नकारात्मक लोगों से, गलत एनर्जी वालों से दूर रहो, नहीं तो वो तुम्हें भी विकृत कर देंगे। इसलिए हम वस्त्रों की शुद्धि रखते हैं, लेकिन वस्त्रों की शुद्धि के साथ वस्त्र स्वच्छ भी होना चाहिए, शुद्ध भी होना चाहिए, और उसके साथ साथ वो सब अवलंबन स्वरूप है, हमारे भाव भी शुद्ध होना चाहिए। तो हम भावों को शुद्ध कैसे करें, क्योंकि जिन लोगों ने भी आपत्ति आने पर भी अपने भावों को सुदृढ़ रखा है, आत्मनिरीक्षण किया है, उनको जीवन में कभी पतन, कभी गिरावट नहीं देखनी पड़ी। तो आप भी चाहते हैं कि आपके जीवन में आपका जीवन उज्जवल बने, तो आप भी अपने जीवन में पतन को स्थान नहीं आने दें। पतन को बिल्कुल भी, पतन के जो मौके मिलें उनमें संभल जाओ, क्योंकि फिसलन ज़्यादा है। और आज फिसलन इतनी है कि आप हर चीज़ में आपको ऐसे मौके मिलते हैं जिससे कि आप विकृत हो सकते हैं। सुबह से शाम तक आपको 1000 मौके मिलेंगे, गिरने के उठने का मौका कोई नहीं मिलेगा। पानी को नीचे ले जाना हो तो सहज में चला जाता हो, और ऊपर चढ़ाना हो तो मोटर लगानी पड़ती है। हमारे परिणामों को भी प्रयासपूर्वक धर्म आराधना में
और भगवान के नमन में, पूजन में, आराधना में, उपासना में, स्वाध्याय में लगाना पड़ेगा। कुंद कुंद स्वामी कहते हैं कि अनादिकाल से जीव को आदत पड़ी हुई है अधोगामी बनने की। सुध पर चिदान बुधा सब्बस विकाम भोग बंद कहा, ये तत्सुलंबो नवर न सुलभो विहत्तस्य। आपने देखा होगा कि आज तक काम की कथा होगी, तुम्हें रात रात बीत जाएगी। जब कोई चंदा वाला आता है तो आप कहते हो हमारे तो पिताजी अभी ससुर साहब मौजूद हैं, हम अलग थोड़ी दे सकते हैं। और कोई मिठाई बायना देने आए शादी का तो क्या कहते हो, अरे हमारा तो चूल्हा अलग है, उनको अलग देना चाहिए ना, निमंत्रण भी अलग देना चाहिए। अरे दान भी अलग दिया करो, जब खाते अलग हो तो दिया भी अलग करो। निज हाथ दीजिए साथ लीजिए, खाए खोया बह गया। आपके जीवन में ज्ञान की, प्रेम की सरिता बहे। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक थे सृष्टि मंगलम सेवा समिति में आहार उपकरण, ज्ञान, औषध, करुणा जैसे महान कार्य में सराहनीय सहयोगी पुण्यार्चक परिवार श्रीमती राम प्यारी बाई, अध्यापिका मुंगावली वाले, सर्वज्ञ ज्वेलर्स, संस्थापिका सृष्टि मंगलम सेवा समिति, रविंद्र प्रसाद जैन, वीना जैन, पुत्र पुत्रवधू राजीव जैन, पूजा जैन, अरुण जैन, निधि जैन, पुत्री रमार, संजीव जैन, ऋतु जैन, पौत्र तुषार, विपुल, वैशाली, गरिमा, सम्यक, रोहन, शौर्य, श्री सुभाष चंद्र जैन, श्रीमती उमारानी जैन, सहारनपुर, दिनेश चंद्र जैन, मीनाक्षी जैन, भावनगर, भरतेश जैन, मालिनी जैन, कोलकाता, पराग जैन, प्रीति जैन, मुंबई, पंकज जैन, निधि जैन, सहारनपुर, पौत्र पुण्य जैन, सम्यक जैन, पूज्य जैन, संभव जैन, देवांश जैन, पवित्र जैन, पौत्री संस्कृति जैन, बोधि जैन, श्रीमती उमा जैन, धर्मपत्नी श्री योगेश जैन, फॉर्म वाले, निवासी सेक्टर 4, गुरुग्राम, हरियाणा, श्री मनीष जैन, श्रीमती नीति जैन, बरेली। परम पूजनीय वात्सल्य मूर्ति जिन धर्म प्रभाविका आर्यका रत्न श्री 105 सृष्टि भूषण माता जी की मंगल प्रेरणा एवं आशीर्वाद से अतिशय शेत श्री महावीर जी में विगत वर्षों से संचालित है चतुर्विध संघ की आहार व्यवस्था, जिसमें आहार विहार, पिच्छी कमंडल, वस्त्र, शास्त्र, औषधि दान आदि की व्यवस्था सुचारू रूप से निरंतर की जा रही है। सृष्टि मंगलम प्रणीता जिन धर्म प्रभाविका वात्सल्य मूर्ति परम पूज्या गणनी आर्यका 105 श्री सृष्टि भूषण माता जी के मंगल आशीर्वाद एवं प्रेरणा से संचालित संस्थाएं श्री आदि सृष्टि मंगलम श्री महावीर जी, सृष्टि मंगलम फाउंडेशन श्री सम्मेद शिखर जी, श्री आदि सृष्टि कैंसर ट्रस्ट, श्री आदि सृष्टि धर्म प्रभावना समिति दिल्ली, सृष्टि मंगलम सेवा समिति श्री महावीर जी, महादान, आहार दान जैसे पुनीत कार्य से जुड़कर आप भी घर बैठे धर्म लाभ ले सकते हैं। मात्र 2100 रुपए की राशि से एक दिवसीय आहार व्यवस्था में अपनी चंचला लक्ष्मी का सदुपयोग कर पुण्य का अर्जन करें। एक दिवसीय आहार व्यवस्था 2100 रुपए, सामान्य सदस्यता 1 वर्ष 11,000 रुपए, सामान्य सदस्यता 2 वर्ष 21,000 रुपए, सदस्यता 31,000 रुपए, विशिष्ट सदस्य 51,000 रुपए, अति विशिष्ट 71,000 रुपए, संरक्षक 1,11,000 रुपए, संरक्षक शिरोमणि 2,11,000 रुपए। संपर्क सूत्र 9376571002। आप अपनी दान राशि निम्नलिखित खाता संख्या में जमा करा सकते हैं। बैंक ऑफ बड़ौदा, ब्रांच श्री महावीर जी, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0119010003249, IFSC कोड BARBO SHRIMA। पंजाब नेशनल बैंक, अकाउंट नेम सृष्टि मंगलम सेवा समिति, अकाउंट नंबर 0212000111777277, IFSC कोड PONB 0021200। नोट: आपके द्वारा दिया गया दान ATG एवं 12A के अंतर्गत कर मुक्त रहेगा।